नमस्कार दोस्तों। रेलवे के द्वारा एनटीपीसी एग्ज़ाम्स प्रारंभ कर दिया गया है और इसके जस्ट बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। ऐसी स्थिति में आप कंटिन्यूअस जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल जो वर्तमान में एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम कुल 40 गेस क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ए वोल्ट, बी कूलाम्ब, सी केल्विन, डी किलोग्राम। दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलाम्ब होता है, जबकि केल्विन जो है वह ताप का मात्रक है ना। जबकि किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है वह कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, वहीं हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से आप कई क्वेश्चंस आपके इस तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है। दोस्तों, 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान रखें कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है ना। 1 करोड़, तो इसलिए 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी आयरन। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो सर्वाधिक दूसरा तत्व है वह है हीलियम, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, वो है हाइड्रोजन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जब पूरे ब्रह्मांड की बात होती है तो वहाँ पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन, और उसके बाद हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे जो है वह 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। ए सीपीयू, बी एएलयू, सी माइक्रो प्रोसेसर और डी रैम। दोस्तों, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को एएलयू कहा जाता है, अर्थात एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और यही जो एएलयू है वह अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से किससे प्राप्त किया जाता है। ए चावल, बी सूरजमुखी, सी गन्ना और डी पेट्रोल। दोस्तों, एथेनॉल जो है गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। ए बोधगया, बी अमरनाथ, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोधगया में हुआ था, जबकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए 12, बी 9, सी 11 और डी 10। दोस्तों, खो खो के खेल खेलते समय प्रत्येक टीम में जो है वह 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी एनीमिया अर्थात खून की कमी और डी ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो है वह रतौंधी होता है, जबकि बेरी रोग जो होता है वह B1 की कमी से होता है।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। जबकि एनीमिया जो है वह खून की कमी अर्थात आयरन की जब कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है, और ये B12 में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं। दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, राइटर्स का मुख्यालय जो है वह यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। ए ध्यानचंद, बी बलवीर सिंह सीनियर, सी लेस्ली वाल्टर और डी धनराज पिल्ले। दोस्तों, पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी जो है वह बलवीर सिंह सीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर पर वह कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर अस्थिर रहता है। दोस्तों, लीवर पर अपने स्थान पर रहने वाला जो बिंदु है वह है फल्क्रम। यहाँ ध्यान रखें, लीवर का मतलब है लीवर इसको इस तरीके से समझें कि ये लीवर है, यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट ही फल्क्रम कहलाता है। तो इसीलिए लीवर पर जो है वह ये सेंटर पॉइंट हमेशा अस्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो गठन हुआ था वह 1962 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ऑप्शन आपके हैं ए जी मावलंकर, बी सुमित्रा महाजन, सी एस राधाकृष्णन और डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। क्या है क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ए सानिया मिर्जा, बी पीटी उषा, सी साइना नेहवाल और डी कमलजीत संधू। दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो थी वह कमलजीत संधू थी। इन्होंने सन 1970 ईस्वी में जो है 400 मीटर रेस में जो है स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गनीमेड है। ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध और डी शनि। दोस्तों, गनीमेड जो है वह बृहस्पति का उपग्रह है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी मलेशिया और डी इंडोनेशिया। दोस्तों, इसमें से म्यांमार जो है उसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। ए नागार्जुन सागर बांध, बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा सागर बांध और डी ग्रैंड अनिकुट बांध अर्थात कल्लानाई। दोस्तों, भारत में सबसे पुराना बांध जो है वह ग्रैंड अनिकुट बांध है, और यह बांध जो है वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके की स्थापना किसने की थी। ए एम करुणानिधि, बी एम जी रामचंद्रन, सी सी एन अन्नादुराई, डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके की स्थापना जो है वह सी एन अन्नादुराई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए 1911, बी 1923, सी 1913 और डी 1941। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ए पीएमआई, बी बीएमआई, सी एएमआई, डी केएमआई। दोस्तों, मोटापे को नापने के लिए जो है वह
बीएमआई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ए गैंग, बी पॉड, सी कॉलोनी और डी स्लेथु। दोस्तों डॉल्फिन के समूह को जो है वह पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? यहाँ आप ध्यान रखें कि सबसे बड़ा दूसरा देश पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शंस आपके दिए दिए हुए हैं, रूस, कनाडा, भारत और चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वह कौन सा है? वह कनाडा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ कहने का मतलब यह है कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखें। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी फुल फॉर्म ही पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। AQI से क्या अभिप्राय है? ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, बी एयर क्वालिटी इंडेक्स, सी आर्मी क्वालिटी इंडेक्स और डी एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह क्या है? बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अर्थात कि ये देखा जाता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन या वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वह कितना शुद्ध है, उसको नापने के लिए इसी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? दोस्तों यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका को लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वह फ्रांस ने मित्रता स्वरूप भेंट की थी। यह लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वह यूएसए की न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ए वाल्ट डिज्नी, बी स्टीवन स्पेलबर्ग, सी रिडले स्कॉट और डी जोसेफ एम न्यूमन। दोस्तों सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला जो रिकॉर्ड है पुरुषों में वह है वाल्ट डिज्नी के नाम, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? ए कोपेनहेगन, बी ब्रिस्टल और सी सिडनी, डी कैनबरा। दोस्तों डेनमार्क की राजधानी जो है वह कोपेनहेगन है, जबकि ब्रिस्टल जो है वह इंग्लैंड का एक शहर है, वहीं सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए 8, बी 9, सी 6, डी 7। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वह वर्तमान में 6 है, जबकि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, किंतु सन 1950 में प्रथम भारतीय संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से निकालकर उसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है उसकी संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम है? ए जुल्स, बी लाइका, सी रॉगर और सी स्पुतनिक। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम जो है वह लाइका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए लेजर, बी राडार, सी सोनार और डी स्कूबा। दोस्तों पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है वह सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो टीके की खोज किसने की थी? ए मैरी क्यूरी, बी जॉन साल्क, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी लुइस पास्चर। दोस्तों पोलियो टीके की खोज जो है वह जॉन साल्क ने की थी, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए वायुमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल और डी समताप मंडल। दोस्तों सूर्य के मध्य भाग को जो है वह प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो है रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मकान का या संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए उसका जो जो भी कागजात या डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्लीट करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें थे। आप लोग इसको हो सकता है तो दोबारा भी देख लें। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।